नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। अब गर्मियों का सीजन आ गया है, चारों साइड पक्षी चहचहा रहे हैं, नए पत्ते जो है पेड़ों के अंदर आ गए हैं और बिल्कुल हरियाली छा गई है। तो ऐसे में क्या होता है, खुशी की बात भी है। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सर्दियों में जो हमने इतने फूल देखे वो आगे देखने को नहीं मिलेंगे, बड़ी दिक्कत रहेगी। क्योंकि फूल तो जो है हमारी खुशहाली को बढ़ाते हैं, हमारे मन को जो है एकदम प्रसन्न रखते हैं। तो मैं आज जो है आपको 10 प्लांट ऐसे बताने वाला हूँ। 10 क्रीपर, यानी कि छोटे क्रीपर ऐसे हैं जो आपको 12 महीने 30 दिन फूल देंगे और मेंटेनेंस फ्री रहेगा। तो मेंटेनेंस फ्री प्लांट ही लोग चाहते हैं। अक्सर लोग चाहते हैं कि एक प्लांट लगाएं तो वो सालों साल चलते रहें, हमें दोबारा चेंज ना करना पड़े। क्योंकि हर आदमी जो है वो वर्किंग में है, कोई फैक्ट्री है, कोई ऑफिस में जाता है, कोई घर के काम से फुर्सत नहीं पाता है। तो ऐसे टाइम के लिए मैं 10 ऐसे क्रीपर बता रहा हूँ जो कि बहुत बड़ा क्रीपर नहीं होगा, जैसे कि रंगून क्रीपर या हम बात करें मधुमालती की। तो इस तरह की चीज़ नहीं होगी, छोटे ही बेल होगी जो आप अपनी बालकनी में, छत पर कहीं भी फैला सकते हैं और बड़े आराम से फूल ले सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम इनको लगाने का तरीका आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये जो 10 प्रकार के मैं क्रीपर बता रहा हूँ जो छोटे में फूल देने वाले, सबसे पहला नंबर है ब्लीडिंग हार्ट। ब्लीडिंग हार्ट, ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया, ये छोटा सा पौधा है और आप अपने 10 इंची के 12 इंची के गमलों में लगा सकते हैं, बालकनी पर चढ़ा सकते हैं या ऐसे भी फ्लावर ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फूल है, बहुत अच्छा पूरा साल फूल देता है। इसमें एक वैरायटी तो ये देखिए, ये पीछे का एरिया सफ़ेद है और यहाँ पे जो है लाल कलर का, इसीलिए इसको ब्लीडिंग हार्ट बोलते हैं। और अब इसकी दूसरी जो वैरायटी है, आप ये देखिए, ये आ गई इसकी वैरायटी, दूसरी ब्लीडिंग हार्ट की ये है। तो ये 2 कलर में ब्लीडिंग हार्ट आप अपने छत पर, बालकनी में, गमले में कहीं भी लगा सकते हैं। और इसकी खूबसूरती का नज़ारा तो देखते ही बनता है। हरे पत्ते के साथ लाल फूल और हरे पत्ते के साथ सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल के अंदर आप ये देखिए कि जो ये लालिमा लिए हुए है, इसी को कहते हैं ब्लीडिंग हार्ट, क्योंकि ये हार्ट का शेप है। तो 2 तो ये हो गई। अब तीसरा आता है हमारा मंडाविला वाइट। मंडाविला वाइट जो है, ये इसका मेन काम क्या है, मधुमक्खियों को, तितलियों को बहुत अट्रैक्ट करता है ये। क्योंकि जो स्ट्रक्चर लाइक बना हुआ है, इसके नीचे पॉलन ग्रेन्स होता है और इसको कलेक्ट करने के लिए हमारे पॉलिनेटर्स काफ़ी मात्रा में आते हैं। ये भी आप देखिए बहुत छोटे में ही कली फूल से भरा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती है दोस्तों। और इसकी दूसरा वर्जन आ जाता है रेड मंडाविला। ये तीसरा भी आता है, वो आता है पिंक। चौथा भी आता है, वो आता है येलो। तो ये 4 कलर में जो है मंडाविला आप लगा सकते हैं और बहुत छोटे से पौधे में ही फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। कोई लंबी बेल नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि रंगून क्रीपर या मधुमालती की बेल जो देसी वाली कहें, वो बहुत लंबी इकट्ठी हो जाती है। इसके अंदर से जो है काफ़ी गंद भी गिरता है, मतलब पत्ते वत्ते झड़ते रहते हैं। तो उन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन पौधों को आप उनकी जगह पर लगा सकते हैं। और अगला पौधा हमारा देखिए, एक पौधा ये है क्लाइमेटिक्स। क्लाइमेटिक्स या इसको स्टार जैस्मिन का नाम दिया जाता है। पूरी गर्मी, यकीन मानिए, खुशबूदार फूल, इतना खुशबू इसमें होता है कि आपका आसपास सारा महका देता है। तो इसके फूल अभी नहीं खिले हैं, फूल आने वाले हैं। तो ये स्क्रीन पे देखिए कि कैसा फूल होता है। और इसकी खासियत बताऊं दोस्तों, तो ये एक बार फूल खिलता है तो लगभग 10 दिन तक लास्ट करता है। क्या, एक बार फूल खिल गया, पूरा भर के खिलेगा, 10 दिन तक खिला रहेगा, खुशबू देता रहेगा। इसके बाद झड़ना शुरू होगा। फिर क्या करना, आपने उन फूलों को काट देना है और दोबारा खाद देंगे, दोबारा फिर शुरू हो जाएगा। तो पूरी गर्मी देता है। इसका नाम सुन लें, क्लाइमेटिक्स या फिर स्टार जैस्मिन, इसकी पहचान कर लें। फूल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत फूल इसके होते हैं। तो अगला पौधा है दोस्तों, ये हमारा है येलो जैस्मिन। बहुत खूबसूरत येलो कलर के फूल इसमें खिलते हैं। फूल तो साल में एक ही बार आता है, 2 महीने के लिए, लेकिन बहुत बढ़िया भर देता है। मतलब पीला पीला कलर का, जैसे कि बसंती रंग होता है, इस तरह से फरवरी मार्च में आपको फूल देता है। तो ये है येलो जैस्मिन दोस्तों। अगला आता है हमारा, आप ये देखिए, ये है वाइट जैस्मिन। देखिए इसमें पत्तों में थोड़ा ही फर्क होता है दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क रहता है, लेकिन ये है वाइट जैस्मिन। और वाइट जैस्मिन क्या होता है, जिसको चमेली बोलते हैं, कहते हैं ना चमेली का तेल या चमेली की खुशबू, परफ्यूम। तो वो जो है वाइट जैस्मिन या चमेली एक ही चीज़ होती है। ये भी पूरा साल, सर्दी गर्मी बरसात, आपको फूल देता है इसमें। और खुशबू इसकी हो अल्टीमेट खुशबू होती है इसकी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू होती है। चमेली का नाम सुनते ही एक
अलग तरह का जो है चेहरे पे भाव आ जाता है। तो इसकी एक खासियत और होती है, अगर कहीं आपका माउथ अल्सर यानी कि मुंह में अल्सर हो गया हो तो इनके फूलों का, चमेली के फूलों को मसल के उस पर रख दीजिए। एक बार तो एकदम तड़पा देगा, लेकिन आपका वो अल्सर जो है 2 दिन के अंदर ठीक कर सकता है। ऐसी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है इस फूल में दोस्तों। अगला हमारा आ जाता है जूही। जूही प्लांट देखिए, जूही प्लांट जो है अल्टीमेट फ्लावरिंग करता है। आप देखिए कि इस छोटी सी थैली के अंदर ये पौधा लगा हुआ है दोस्तों, और ये जूही जो है आप देखिए कितना फूल है इस छोटे से में। यहाँ से शुरू हो गया है और एक गुच्छे के अंदर आप देखेंगे 10-10, 8-8, 15-15 फूल जो है इसके अंदर आता है और चलता ही जा रहा है शुरू से अंत तक। तो जूही अगर बहुत ज़्यादा फूल लेने के शौकीन हैं, इसमें खुशबू भी होती है दोस्तों, खुशबू भी होती है जूही के अंदर। और जैसे पूजा वगैरह के लिए डेली चाहिए सफ़ेद फूल, तो ये फूल आप लगा सकते हैं। इसकी भी खासियत ये है कि ये एक दिन भी रेस्ट नहीं करता, यानी कि साल के 12 महीने 30 दिन इसमें फ्लावरिंग रहती ही रहती है। आप 10 इंची गमले में बड़े आराम से लगा सकते हैं। अगर पेड़ इसको चढ़ाना हो, बहुत ऊंचे ले जाना हो बेल को, तो फिर आप गमला बढ़ा देंगे तो चलेगा। अदरवाइज़ अगर बालकनी में रखने के शौकीन है, जगह कम है, तो बहुत अच्छा फूल होता है ये जूही। तो याद रखें दोस्तों, ये सारे क्रीपर्स दिखा रहा हूँ जो कि हम गर्मियों में लगा सकते हैं। अगला आ जाता है ये गोल्डन शावर या फिर फ्लेम वाइन का। इसकी 2 वैरायटियाँ आती हैं दोस्तों। एक वैरायटी तो आपको दिख रहा है सामने, ये देखिए फूल अभी इस टाइम खिला हुआ है, और यहाँ देखेंगे तो इसमें ये कली बन रही है। ये आ गया गोल्डन शावर ऐसा जो कि 12 महीने 30 दिन आपको फूल देता है। इसको फ्लेम वाइन या गोल्डन शावर के नाम से जानते हैं। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि इसकी एक वैरायटी होती है, पूरे घर की दीवारों पे छत पे टांग देते हैं इसको और वो चढ़ जाता है। इसके बाद जो फूल आता है तो पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है वो इस तरह के फूलों से भर जाता है। तो उसका जो पौधा है दोस्तों ये है, जो आप बिल्डिंग पे चढ़ाते हैं या लंबा हो जाता है, साल में एक बार फूल आता है, फ्लेम वाइन बोलते हैं ये। तो गोल्डन शावर या फ्लेम वाइन ये जो है दोनों एक चीज़ होती है। लेकिन ये आप देख रहे हैं गमले में ड्वार्फ वैरायटी में, ये है हमारा बारहमासी। बारहमासी कहने का मतलब देखिए फूल खिल रहा है, बहुत सारे फूल खिल के खत्म हो गए और इसमें कलियां आ रही हैं, अभी चलता रहेगा। और ये दूसरी वाली वैरायटी होती है, वो होती है हमारी सीजनल, सीजन में 2 महीने के लिए फ्लावर आता है और वो होता है फरवरी मार्च का समय। तो इस तरह से दोस्तों ये क्रीपर आप अपने घर के गमलों में लगा करके और पूरा साल, यानी कि एक तरह से कहें मेंटेनेंस फ्री फ्लावर ले सकते हैं। ये सभी प्लांट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। आपको ना मिले पहले तो कोशिश करिए कि आपके आसपास की नर्सरी से मिल जाए, नहीं मिले तो हमसे मंगवा सकते हैं घर बैठे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9969285517। तो इनमें से मैं कुछ एक को लगा के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप भी उसको लगा सकें। तो दोस्तों हम लगाएंगे आज जूही। जूही जो कि फूलों से बिल्कुल लबालब भरा हुआ है। जूही लगाने के लिए हमने लिया है 10 इंची का गमला और इसके अंदर एक रखेंगे हम टिपरी, जो कि होल के ऊपर रखा ही जाता है। और फिर हम करेंगे ये मिट्टी आपकी होनी चाहिए वेल ड्रेन। वेल ड्रेन का कहने का मतलब पानी जिसमें से निकल जाए, यानी कि पानी खड़ा होने वाला मिट्टी होगा तो पौधे को सांस नहीं मिलेगी और फिर क्या होगा, पौधा हमारा मर जाएगा दोस्तों। तो मिट्टी हमेशा ऐसा रखिए जिसमें सांस लेने की कैपेसिटी रहे, यानी कि पानी निकलने की कैपेसिटी रहेगी तो हवा भी निकल जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इतनी मिट्टी भर ली और इस पौधे को ऐसे रख के देखेंगे एकदम ठीक है। अब ये कैंची उठाएंगे और इसकी थैली को हम ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से इस थैली को काट के निकालना पड़ेगा हमें। ये हमने निकाल दिया और बड़े आराम से इसके रूट बॉल को डैमेज नहीं होने देंगे। ये रूट बॉल हमारा आ गया। अब रूट बॉल वाला पौधा है और हम चाहते हैं कि जल्दी ही बहुत सारा फूल और ग्रोथ आए, तो हम क्या डालेंगे, ये देखिए ये डालेंगे हम सीजनल फ्लावर फूड। इसको डालेंगे, इसकी ग्रोथ को 10 गुना जो है इंक्रीज़ करेंगे। तो एक मुट्ठी हम इस मिट्टी में ऐसे मिला लेते हैं और यहाँ रख देते हैं। ये देखिए अब हम थोड़ी सी मिट्टी जो है इसके चारों साइड में ऐसे डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, हम एक मुट्ठी जो फ्लावर फूड है उसको हम ऐसे डाल लेंगे। अब हमने डाल दिया, इसके बाद हमारी ये पूरी मिट्टी का क्रम जारी रहेगा इस तरह से। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि बहुत सारे हमारे गार्डनिंग करने वाले मित्र क्या करते हैं,
इस गमले में 4 से 5 इंची जगह छोड़ देते हैं, यानी कि आधे गमले में मिट्टी भर के पौधा लगा लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा जाने से जो न्यूट्रिशन है वो तो निकल ही जाता है, साथ में पौधे को ऑक्सीजन नहीं मिलता और पौधा हमारा मर जाता है। तो याद रखिए कि इसमें गमले में जो जगह है वो 1 से 1.5 इंची ही छोड़ना है, जैसा कि मैं छोड़ रहा हूँ। तभी हमारी तरह जो पौधे हैं आपके भी सर्वाइव करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने लिया और इस गमले में जो है हमने मात्र उंगली के 1.5, ये जो गांठ होती है उसका 1.5 छोड़ा हमने, यानी 1 और आधा, और ये हमारा लग के पौधा तैयार है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जितनी जगह हमने खाली छोड़ी है उसके अंदर हम पानी डाल देंगे, उतना भर देंगे। और आप देखेंगे वेल ड्रेन मिट्टी की पहचान क्या होती है, 1 मिनट के अंदर ये पानी मर्ज हो जाएगा मिट्टी में, यानी कि अवशोषित कर लिया जाएगा। तो इस तरह से प्लांट हमारा बढ़िया चलेगा, अच्छा चलेगा। और फिर ये खाद कब डालना है, ये खाद डालना है हमारे को 3 महीने के बाद, यानी कि 3 महीने से पहले खाद नहीं देना है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए इस तरह की नई नई जानकारी के लिए।